एयर बबल है और इसका जो रेडियस है कितना है 1 सेंटीमीटर। क्या है 1 सेंटीमीटर रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है और इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग है बबल का जो वॉल्यूम में वो कितना है वॉल्यूम में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मतलब रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है वो कितना कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ मेरे पास क्या होगा डी आर अपॉन क्या हो जाएगा dt। ये कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस 1 है। रेडियस जब क्या हो 1। ठीक है, रेडियस जब क्या हो 1। बात सही है। अब याद रखो तो वॉल्यूम मेरे पास ये कैसा एयर बबल कैसा होता है स्फीयर जैसा होता है। स्फीयर जैसा होता है, इसका वॉल्यूम लगा दो क्या होगा 4/3 और पाई और यहाँ पे लिखोगे r3। ठीक है, और इसका dc कर दो dv अपॉन क्या करोगे बताओ dv अपॉन dt करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे 4/3 और यहाँ पे क्या होगा 3 गुना क्या होगा r² गुना क्या होगा यहाँ पे पाई। ठीक है, अब यहाँ 3 से 3 काट दो तो तुम्हारे पास क्या होगा dv अपॉन क्या हो जाएगा dt इक्वल टू ना 4 पाई और ये रहा r²। तो dv अपॉन dt तुम्हारे पास कुछ इसका dr अपॉन dt कौन लिखेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम किसके चल रहे हैं तो dr अपॉन d रेडियस के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। अब यहाँ तुम्हारे पास क्या क्या चीज दिया होगा हमको निकालना है, ये है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा, हमेशा सवाल में ये ध्यान रखना कि एक चीज दिया रहेगा एक चीज नहीं दिया रहेगा, दूसरा चीज निकालने पूछेगा। अगर मेरे पास कभी दिया रहेगा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इसका रेडियस क्या रेट क्या रहा होगा, रेडियस का इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम का रेट क्या रहा होगा। हमेशा दो चीज में से एक चीज नहीं मिसिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ लिया होगा 4 और यहाँ लिया पाई 1 के लिए क्या लिखो बताओ 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखो dr/dt तुम्हारे पास क्या दिया 1/2 दिया हुआ है ना, ये दिया सबको लगा दिए। अब यहाँ के dv अपॉन क्या होगा तुम्हारे पास dt और यहाँ पे इसको काट दो ठीक है 2 पाई और 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका जो वॉल्यूम जो इंक्रीज करेगा वो 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से करेगा। ठीक है।